हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JPGS रिसर्च सेंटर। फ्रेंड्स, आज के हम लोग इस वीडियो में इक्वेटर के बारे में जानेंगे। क्या होता है इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा क्या होता है, जिसे हम लोग विषुवत वृत्त के भी नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो जो विषुवत रेखा है एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को उत्तर तथा दक्षिण दो बराबर भागों में बांटता है। यही है हमारा विषुवत रेखा। देखिए, ये हमारा कौन सा रेखा होता है, विषुवत रेखा होता है, जो हमें इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। ऐसे दो बराबर भागों में क्या किया, बांट देता है। इस विषुवत रेखा के उत्तर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और इस विषुवत रेखा के दक्षिण वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक हम बनाते हैं फिगर, जो मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी को हम लोग दो भाग में कल्पना करते हैं, जो एक रेखा क्या करती है, दो भाग में बांट देती है। तो ये रेखा जो दो भाग में इसे बांटती है, इसकी दिशा क्या है, तो पूर्व पश्चिम है। इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी रेखा को हम लोग विषुवत रेखा यानी इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। अब ये दो भाग में बटा है, एक भाग ए हुआ और एक भाग ए हुआ। तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इंग्लिश में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। चलिए देखते हैं इसके बाद से। उम्मीद है आपको इक्वेटर यहाँ पे समझ में आया होगा। अब देखते हैं अक्षांश रेखा क्या होती है। क्या होती है, लैटिट्यूड लाइंस। तो विषुवत रेखा जो होता है, विषुवत रेखा से दोनों गोलार्ध में, ये हुआ विषुवत रेखा, इसे टिक लगाया गया इसमें। देखिए हमारा कौन सा विषुवत रेखा होता है। इस विषुवत रेखा से दोनों गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध है यानी ये कौन सा गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध। इस दोनों गोलार्ध के ध्रुव तक विषुवत रेखा के समांतर, ऐसे ये विषुवत रेखा इसी के समांतर खींची गई रेखा को क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखा बोला जाता है, अक्षांश रेखा बोला जाता है। अक्षांश जो होते हैं इसको किस में मापा जाता है, तो जो अक्षांश होते हैं, लैटिट्यूड लाइन होते हैं, इन्हें हम लोग अंश में यानी डिग्री में मापते हैं। विषुवत वृत्त की डिग्री क्या है, पूछा जाएगा। ये विषुवत रेखा कितने डिग्री है, तो विषुवत वृत्त देखिए यहाँ पे फिगर में दर्शा 0 अक्षांश पर होता है। अच्छा, जो दो भाग बांटे हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, इसमें एक 90 डिग्री यहाँ भी दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो ये क्या दर्शाते हैं, तो जो इस साइड यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है वो उत्तरी अक्षांश, जो ये क्या है, इधर का सब उत्तरी अक्षांश होगा, तो उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। इसमें दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। कौन, तो 90 डिग्री। पूछा जाएगा ये दक्षिणी अक्षांश में जो दक्षिण ध्रुव है, ये दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव कितना, तो 90 डिग्री। इसी तरह उत्तरी जो ध्रुव है कितना पर है, तो 90 डिग्री अंश पे है। इस विषुवत रेखा के अंदर, ये जो विषुवत रेखा है, इसके उत्तर की ओर जितने भी इसके समांतर खींची गई रेखा है, इसे खींची गई रेखा, इसे क्या बोलेंगे, तो इस सब को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या चीज, उत्तरी अक्षांश। और इस विषुवत रेखा के जो दक्षिण साइड में जितनी भी इसके समांतर खींची गई रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद से हम यहाँ उत्तरी अक्षांश भी देखे, दक्षिणी अक्षांश भी देखे, अक्षांश रेखा क्या होती है उसको भी देखे। देखिए यहाँ एक ग्लोब का भी पिक लगा हुआ, यहाँ भी ऐसे देखिए दर्शाया गया। ये हमारी कौन सी, यही है हमारी विषुवत, जो टूटी रेखा द्वारा दर्शाया जा रहा है। इसमें क्या दर्शाया है, विषुवत
रेखा को दर्शा रहा है। इसके इस साइड को उत्तरी गोलार्ध, इसके इस साइड को दक्षिणी गोलार्ध। यही है उत्तरी ध्रुव जो हम इसके पहले वाले वीडियो में भी देख लिखे, और यही है जो का है दक्षिणी ध्रुव। इसका अक्षांश कितना है? ये तो 90 डिग्री अक्षांश पर है। ये कितने डिग्री? तो ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। इसी बात को बताया गया है और ये हमारा ग्लोब में भी आपको दिखाई दे रहा है। प्रत्येक जितने भी अक्षांश होते हैं उसको किस तरह, तो उनके मान के साथ और दिशा सहित लिखा जाता है। जैसे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से इससे पता चल जाता है जी किस अक्षांश यानी किस भाग में, किस भाग को ये बता रहा है, किस भाग को संकेत दे रहा है। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या होती है देशांतर रेखाएं और कटिबंध क्या है, उष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।